अमेरिका ईरान इजराइल तनाव के बीच ट्रंप का बड़ा बयान। कभी कभी डैडी को सख्त भाषा बोलनी पड़ती है। वॉशिंगटन 25 जून 2025। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति और 2024 चुनावों के विजेता डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल और ईरान के बीच चल रहे तनाव पर प्रतिक्रिया देते हुए एक तीखा बयान दिया है। ट्रंप ने कहा कि उन्हें कभी कभी डैडी की तरह कठोर भाषा का इस्तेमाल करना पड़ता है ताकि हालात को काबू में लाया जा सके। यह बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिकी सैन्य कार्रवाई और मध्य पूर्व में राजनीतिक संतुलन को लेकर पूरी दुनिया की निगाहें अमेरिका की रणनीति पर टिकी हुई हैं। अमेरिका का सैन्य हस्तक्षेप हाल ही में अमेरिका ने ईरान के कई परमाणु स्थलों पर हमले किए, जिसमें नतांज, फोर्डो और इस्फहान जैसे रणनीतिक ठिकाने शामिल थे। इन हमलों का उद्देश्य ईरान की परमाणु क्षमताओं को कई महीनों पीछे धकेलना बताया गया है। हालांकि ट्रंप ने दावा किया कि उन्होंने ईरान के पूरे परमाणु ढांचे को ध्वस्त कर दिया है। ट्रंप का तीखा अंदाज। ब्रसेल्स में आयोजित नाटो बैठक के दौरान पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा, कभी कभी डैडी को सख्त भाषा बोलनी पड़ती है। लोग समझते नहीं हैं जब तक आप उन्हें झकझोर ना दें। इजराइल और ईरान दोनों को मैंने साफ कह दिया कि अगर कोई शांति नहीं चाहता तो अमेरिका अलग तरीके से जवाब देगा। उनके इस बयान में डैडी शब्द ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है। आलोचकों ने इसे सत्ता का दंभ बताया, जबकि समर्थकों ने इसे निर्णायक नेतृत्व की मिसाल कहा। इजराइल को भी चेतावनी। ट्रंप ने इजराइल को भी साफ संदेश देते हुए कहा, हम इजराइल के समर्थन में हैं, लेकिन हम बिना सोचे समझे किए गए हमलों के साथ नहीं हैं। अगर इजराइल ने अमेरिकी सलाह की अवहेलना की तो उन्हें अकेला भी छोड़ा जा सकता है। यह बयान इजराइल के लिए अप्रत्याशित था, क्योंकि अब तक अमेरिका हमेशा उसका अंध समर्थक रहा है। नाटो प्रमुख मार्क रूते की प्रतिक्रिया। नाटो प्रमुख और नीदरलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री मार्क रूते ने ट्रंप के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ट्रंप के शब्द अलग तरह के हो सकते हैं, लेकिन उनके परिणाम स्पष्ट हैं। ट्रंप की कार्यशैली कभी कभी सख्त होती है, लेकिन ये यूरोप के लिए अच्छी रही है। आर्थिक असर। मध्य पूर्व में इस हालिया तनाव और फिर युद्ध विराम के बाद तेल के दामों में कुछ गिरावट आई है। अमेरिकी शेयर बाजार में अनिश्चितता बनी हुई है और रक्षा उद्योग से जुड़ी कंपनियों के शेयर बढ़े हैं। ट्रंप की नीति को लेकर विश्लेषकों का मानना है कि वे पीस थ्रू स्ट्रेंथ यानी शक्ति के जरिए शांति के सिद्धांत को मानते हैं। वे पहले सैन्य दबाव बनाते हैं और फिर कूटनीतिक विकल्प रखते हैं। ट्रंप के इस बयान को भी उसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। उनकी शैली विवादास्पद है, लेकिन कई बार इसने परिणाम भी दिए हैं, और जैसे कि उत्तर कोरिया के साथ बातचीत, अफगानिस्तान से अमेरिकी वापसी। भारत ने अब तक इस मुद्दे पर संयम बरता है। विदेश मंत्रालय ने एक औपचारिक बयान जारी कर कहा कि भारत क्षेत्रीय स्थिरता और संप्रभुता के सम्मान के पक्ष में है, लेकिन विशेषज्ञ मानते हैं कि मध्य पूर्व की अस्थिरता का सीधा असर भारत की तेल नीति और खाड़ी देशों में बसे भारतीय समुदाय पर पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज फॉर यू।